जब से हमने इनकार कर दिया तो 10 दिन बाद उसने एक लेडी बेच के वहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए ऐसे करके, तो उन्होंने खोटे केसेस कराए। 354 दाखिल हुआ मेरे अंकल के ऊपर खोटा। फिर वो हो गया, मैंने ओमी कालानी को ये सब बताया कि ये सब आपका आदमी है हीरा कुकरेजा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात लकी नाथानी जी के साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार पैनल नंबर 6 जो जूना पैनल नंबर 6 है, वहाँ से अपनी किस्मत आजमाने के लिए ये डन काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लकी जी, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है आपके पैनल को लेके। पैनल नंबर 6 के अंदर जो जूना पैनल नंबर 6 और 36 नंबर वार्ड जुलाल मंदिर से लेके मच्छी मार्केट जो डांबरीकरण जो रोड किया गया अभी हाल ही में देखा मैंने कि वहाँ पर मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना वहाँ पे काम किया अच्छा, लेकिन मेरे को सूचना मिली कि आपने वहाँ पे दावा किया कि मैंने करवाया। तो कैसे आप ये दावा रखते हो, ज़रा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि आखिर दावा आपने डिमांड कैसी की? बोलिए। देखिए जैकी जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो। पहले तो आपका फिर सुबह होगी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये विषय उठाया और मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने ये डांबरीकरण का काम उन्होंने करवाया, कि मैं कहता हूँ कि उनको अगर कोई पुरावा है तो वो मुझे दिखाएं कि अगर उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन या कोई अर्जी दिया है कि उन्होंने कैसे या अपने खर्चे पे उन्होंने कराया है या कैसे कराया, या ठेकेदार अपने फैमिली मेंबर्स को खड़े रह के वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हैं, या जो वहाँ के राष्ट्रवादी के भावी नगर सेवक हैं वो आके फ़ोटोग्राफी करते हैं। मैंने पिछले 1 महीने से कमिश्नर जी से वार्तालाप करके, वहाँ से उनसे कम्युनिकेशन करके और एडिशनल कमिश्नर साहब से मिलके, सिटी इंजीनियर साहब से मिलके, हमारे आमदार बीजेपी के कुमार अलानी जी को बोल के सिटी इंजीनियर को फ़ोन किया गया, और हमारे राज्य के मंत्री स्टेट कैबिनेट मंत्री जी रविंद्र चौहान साहब जी को बोल के उन्होंने अपने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके उन्होंने ये सब काम करवा के दिया है। आप चाहिए तो मैं उसका पुरावा दे सकता हूँ। आपके पास पुरावा है? हाँ है ना, दिखा सकते हैं मुझे पुरावा? हाँ। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि हमने करवाया, क्योंकि वो तो दिखा भी, वो लोग ने आके मुहूर्त भी किया, फोटोग्राफी भी हुई, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ, तो नेशनल बात है उन्होंने किया, वो तभी तो उन्होंने किया, नहीं तो क्यों करते वो? ठीक है ना, आपके पास पुरावा, आप पुरावा दिखाएंगे? हाँ, मैं तो पुरावा भी दिखाइए। और आप जिस पार्टी पे टिप्पा टिप्पणी कर रहे हो, उस पार्टी से आप तो पहले आप उस पार्टी में ही थे, तो आज आप नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं वो एक कारण है आप उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हो? वो ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी वो पार्टी छोड़ी उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। पहले मैं आपको इस बात का मैं आपको सबूत दूंगा कि मुझे क्या है पुरावा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बताइए। अभी आप देखिए, ये मेरे पास काफ़ी सारी, कैमरा पे दिखा सकेंगे, ये मेरे पास काफ़ी सारी अर्जियां हैं। देखिए, पहले तो ये है जो डांबरीकरण का मैंने अर्जी दिया हुआ था, तो ये आप देखिए, इसमें एक रोड नहीं, वार्ड के 36 नंबर वार्ड के 3 रोड लिखे हुए हैं। जैसे कि जुलाल मंदिर से 2 नंबर ओटी फिश मार्केट वाला, फिश मार्केट से लेके अपना डोलूराम दरबार से अपना ये दरबार से लेके गुडलक रोड बिल्डिंग का, और अमरदम दरबार, आशाराम आश्रम, ये तीनों रास्ते इसमें किए लिखे गए हैं। यानी अभी काम एक का हुआ है, यानी और 2 रोड के काम होने बाकी है। हाँ, 1 रोड का बाकी है और दूसरा भी काम चालू है, जो वहाँ पे सीसी पैसेज किया गया है, अभी चालू है वहाँ पे, आनंद अपना अमरधाम दरबार से लेके डोलूराम दरबार तक, वो
अपना खानूराम दरबार तक, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो अभी इस बात पे आते हैं, ये तो आपने दिखा दिया, ये हम आपसे पुरावा भी लेंगे अगर आप देना चाहें तो। हाँ, वो तो मैं दूंगा। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने एक अर्जी नहीं और बाकी सारी बहुत सारी अर्जियाँ की हैं, जैसे कि नाला सफाई, लीकेजेस का प्रॉब्लम, वार्ड में जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं वो उसकी अर्जी, ये आप देख सकते हो। बहुत सारी अर्जियां हैं, ऐसे नहीं कि मैं काम नहीं करता हूँ। उनके भावी नगर सेवक ने ये भी बोला था कि वार्ड नंबर और पैनल नंबर 6 के भावी नगर सेवक वहाँ से गुम है। जब भी इलेक्शन आता है तभी वो वहाँ पे आके, इलेक्शन का डेट जब भी डिक्लेयर होता है तभी आके वो वहाँ पे खड़े होते हैं और काम करते हैं। एक छोटा सवाल आपसे, जो आपने जो कहा कि भाई मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी पक्ष में रहते हैं, उस पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष में जाते हैं तो कोई ना कोई नाराज़गी, और नाराज़गी छोटी होती है लेकिन जब बताई जाती है तो काफ़ी बड़ी जाती है। आप सच्चाई बताइएगा कि क्यों आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा इसी के लिए, और सबको पता है, राष्ट्रवादी के लोगों को भी पता है कि कौन सही था कौन गलत था। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि खानूराम दरबार के बाजू में मेरे अंकल का टीकमदास नाथानी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे फादर के जैसे हैं, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं थी तो वो मुझे ही अपना बेटा मानते थे। तो उनका एक शॉप है वहाँ पे, तो बाजू में उसके टच में 3-4 दुकान, हीरा कुकरेजा नाम करके, इन्हीं का ही राष्ट्रवादी का ओमी कालानी का एक नंबरकारी है साथ में उनके 307 के केस में। तो उसके शॉप्स के साथ में वो टच में मेरा शॉप है अंकल का। तो वो मेरे अंकल ने अपने साड़ू भाई को दिया हुआ था चलाने को। 5 साल से उनका शॉप चल रहा था रेडीमेड गारमेंट का। तो हीरा कुकरेजा ज़बरदस्ती वो दुकान बोल रहा था कि देने के लिए, तो वो मैंने देना नहीं चाहते थे, अंकल भी ना आंटी, उनको देना नहीं था, वो शॉप बेचना नहीं था। तो उसको वहाँ पे रीडेवलपमेंट करना था, उसके लिए वो दुकान उसको चाहिए था कि कुछ उसको बड़ा बनाना था। लेकिन मैंने वो इनकार कर दिया, अंकल आंटी ने भी, उन्होंने इनकार कर दिया कि देना नहीं है। तो ऐसे करके जब से हमने इनकार कर दिया तो 10 दिन बाद उसने एक लेडी बेच के वहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए ऐसे करके, तो उन्होंने खोटे केसेस कराए। 354 दाखिल हुआ मेरे अंकल के ऊपर खोटा। फिर वो हो गया, मैंने ओमी कालानी को ये सब बताया कि ये सब आपका आदमी है, हीरा कुकरेजा आपके साथ रहता है, वो गांजोड़ी है, सब उसको नशे करता है, ब्याज पे पैसा चलाता है, जो भी है। तो वो आप उसको बोलो कि ये सब बातें नहीं, वो उस पर ओमी कालानी कहता है कि वो तो गांजोड़ी है, हमारी नहीं सुनता है, कि क्या होता है कल बेल तो हो जाएगा, 354 है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी ये नहीं मानते हैं। नेक्स्ट डे मैंने अंकल का बेल करवाया। फिर हफ्ते के बाद वापस उस बंदे ने, हीरा कुकरेजा ने, एक लड़का बेच के, रात को अंकल आंटी दुकान बंद करके घर जा रहे थे 10:30 बजे, तो एक गांजोड़ी बेच के उन्होंने, एक गांजोड़ी ने उसके अंकल के ऊपर सर पे वार किया तो खून पूरा निकला। तो मैं कंप्लेंट करने पुलिस चौकी गया, तो पुलिस चौकी में उसको हीरा कुकरेजा के ऊपर 324 दाखिल हुआ। तो नेक्स्ट डे उसका भी बेल हो गया। तो उस पर भी मैं ओमी कालानी से वापस संपर्क किया। मैंने बोला अभी एक बार आपके फिर वापस बातें हो गई, आप बोल नहीं रहे हो उसको। तो उसके बाद में भी बातें हो रही थी। फिर तीसरी बार उन्होंने ये एक लड़का बेच के अंडरवेयर लिया, वहाँ से अंडरवेयर लेके गया। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया, बोलता है नए अंडरवेयर में ये होल है, ऐसा है वैसा है। आखिर वो अंकल आंटी कुछ न कुछ अटकने का प्रयास कर रहे थे, जैसे वो फ्रस्ट्रेट होके वो शॉप छोड़ देवे और मुझे कैसे भी करके दे देवे। लेकिन मैं तो वो शॉप देने वाला भी नहीं था, ना ही कभी दूंगा। और वो कभी अपना मतलब प्रेशराइज करके झूठे केसेस करके, जैसे अभी तो उन्होंने बेचारों ने दुकान भी छोड़ दिया और चाबी मुझे वापस दे दी। तो ये सब बातें थी। दुकान आपके कब्जे में? हाँ, हमारे कब्जे में ये सब बातें थी। लेकिन ओमी कालानी वो उसको ही, हीरा कुकरेजा को, गांजोड़ी को सपोर्ट कर रहा था। मेरी बातों को इग्नोर करके मुझे बोल रहा था हाँ मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं किया।
तो यानी ये कारण था आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोगों ने आपको तंग करने का प्रयास किया, जिसके कारण आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को त्यागना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में अपने विश्वास दिखाया, अपने प्रवेश किया। इन सब बातों की वजह से छोड़ा, लेकिन वो सब ऐसे दिखा रहे थे कि मैंने राष्ट्रवादी टिकट नहीं मिलने के कारण छोड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं कोई डिपेंड नहीं था कि मुझे राष्ट्रवादी की टिकट मिलेगी और मैं वहाँ पे रहूँगा या क्या। ऐसे उनको था कि वैसे कुछ लोगों ने ऐसे भी बताया कि उसको ऐसे था ओमी कलानी को कि क्या होगा, दोनों मेरे पार्टी के हैं, मेरे पास ही आएगा फैसला मैं करूँगा। तो वो सब गलत सोच में थे, उनकी सोच गलत थी। बहुत अच्छा लगा नाथानी जी से बात करते हुए। उनकी जो पीड़ा थी जो वहाँ जो दो पहले वाले पक्ष में वो भी उन्होंने बताई, और जो ये रोड की जो समस्या जो उन्होंने बताई, वो इस विषय में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी जो उस प्रकार में जो वहाँ पे खड़े होने वाले, जो वहाँ पे जो इस बार चुनाव में खड़े होने वाले, हम उनसे भी संपर्क करेंगे जिन लोगों ने मुहूर्त किया कि भाई आपका क्या पुरावा है, आपने जो मुहूर्त किया है। क्योंकि यहाँ पर नाथानी जी ने क्लेम किया है अपना, और भी कुछ बोलना चाहते हैं, पूछ लेते क्या बोलना है उनको। और ये सब बातें उनको ऐसे लगा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी कारण मैंने ये सब छोड़ा और भाजपा ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे अच्छी रेस्पेक्ट, अच्छी इज्जत, और वहाँ पे आगे चल के मुझे फ्यूचर भी लगा, तभी मैंने ये सब छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कमिश्नर साहब जी का, और हमारे रविंदर साहब जी का, और एडिशनल कमिश्नर जी का, सिटी इंजीनियर का, और हमारे आमदार कुमार आलानी जी का, और हमारे प्रदीप रामचंदानी साहब जी का, जो कि मुझे हर बात में आगे सपोर्ट करते हैं और मुझे अपनी अध्यक्षता में रखते हैं और सब गाइड करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब हुआ और मैंने भाजपा ज्वाइन किया। आज मेरी जो पोजीशन है, मुझे अलग ही लगता है कि मैं कुछ आज काम अभी आप भारतीय जनता पार्टी में खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। और आने वाले समय में जनता बताएगी कि वार्ड में मैं सक्रिय हूँ कि नहीं हूँ, कि कब से मैं सक्रिय हूँ, वो जनता को पता है, जनता के मैंने क्या काम किए हैं। और मैं आगे भी जनता के लिए बहुत सारे काम करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं जीत के आया और दिखूँगा नहीं। मेरी ऑफिस यहाँ पे आज 15 साल से मेरी ऑफिस है, और मैं बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ पे हूँ। आज मैं 40 साल का हूँ, मैं पैदा यहाँ पे हूँ, रहवासी यहाँ का हूँ। ये बाहर के लोग आके यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। कब से करते हैं वो तो बताएं। कोरोना में कहाँ थे? जब भी कोरोना में लोगों को ज़रूरत थी, इतनी भयंकर हालत थी वहाँ पे, तो लोगों को जब भी ज़रूरत थी वो वहाँ पे तभी तो दिखाई नहीं दिए, तभी तो हम खड़े थे। हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या काम किया, क्योंकि आप जो क्लेम कर रहे हो उस क्लेम के ऊपर उनसे भी, जैसे आपने पुरावा बताया, हम उनसे पुरावा मांगने का पूरा प्रयास करेंगे और लेंगे। कल ही बात करेंगे उनके साथ में, और फिर उनका भी जो मत है वो दिखाएंगे। क्योंकि मीडिया का धर्म होता है कि दोनों साइड से सुन के दोनों साइड पब्लिक के बीच में रखना, और पब्लिक तो जनता जनार्दन होती है, पब्लिक ही सामने आएगा। हाँ, जनता ही फैसला लेगी। क्योंकि जनता, हाँ, भगवान तो हर जगह है। और आने वाले चुनाव के अंदर हम तो हर टाइम कहते हैं, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। हम तो चाहते हैं कि शहर में जिस तरीके से सभी नगर सेवक ने मांझी नगर से मिलकर जो हालत की हमारे शहर के अंदर, एक बड़ा सुधार आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर, जिसके लिए हम सभी वार्डों में आके हम अपील करेंगे जल्दी कि इस बार नए चेहरों को एक मौका दें। अगर आप चाहते हो कि हम मुंबई, थाना, कल्याण, हम ऐसे शहरों को हम अपने कॉम्पिटिटिव में आए, हम ऐसे लगे कि हम भी वहाँ पे हमारा शहर भी उस शहर के जैसा है, तो एक बार, केवल एक बार नए चेहरों को मौका दीजिए, ज़रूर परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।